नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। तो दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। मैंने इससे पहले एक वीडियो पब्लिश किया हुआ है ईटीएफ विद आरएसआई एडवांस स्ट्रेटजी। तो ये उससे भी जो है ना रिफाइन करके मैं आज आरएसआई को और भी ज़्यादा रिफाइन करेंगे हम इसमें और एडवांस करेंगे आरएसआई को। इसमें आपको प्रॉफिट ये होगा कि इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपको ट्रेड जो है अधिक मिलेंगे इससे। और इसी के साथ साथ जो भी फॉल्स ट्रेड होंगे ना उनसे आप बच पाएंगे। और जो भी मार्केट जब भी रेंज बाउंड रहेगा तो उस रेंज बाउंड मार्केट में जो है आपको पता लगेगा कि मार्केट रेंज बाउंड है, तो आप जो है अपना जो भी प्रॉफिट है उसे लेके जल्दी से मार्केट से एग्जिट कर पाएंगे। इससे आपका पैसा बहुत कम समय तक जो है इस ईटीएफ में लगने वाला है। बहुत कम समय तक मार्केट में आपका पैसा रहेगा और आप जो है फंसने से बचेंगे। तो वो एडवांस स्ट्रेटजी क्या है मैं आपके साथ साझा करूंगा ईटीएफ की, और इसमें हमें क्या क्या बदलाव करने हैं और कैसे कैसे हमें इसमें काम करना है, कैसे कैसे हमें देखना है, मैं ये सारी बात आपके साथ करूंगा। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा अपने उन सभी दोस्तों से जो चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में जो घंटी का आइकन है इसे दबा के इसे ऑल पे सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक समय से पहुंचता रहे। तो दोस्तों अगर आपने इतना काम कर दिया है तो धन्यवाद, थैंक यू। अब देखिए हम इसमें जो है एडवांस क्या है आरएसआई में और आपको कैसे काम करना है मैं उस पर बात करूंगा। तो एक बार मैं शुरू से बता देता हूँ। आपके पास जो भी मोबाइल एप्लीकेशन या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आपको उसमें जिस भी ईटीएफ में आपको काम करना है, मैंने यहाँ पे बैंक भी इसका खोला हुआ है। आपको जिस ईटीएफ के साथ भी काम करना है आपको उसका चार्ट लगा लेना है। मोबाइल एप्लीकेशन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो भी आपके पास है उसमें आपको चार्ट लगा लेना है। यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेम जो है चार्ट का टाइम फ्रेम आपको डे में रखना है। ठीक है सर। अगर आपने ये कर लिया इतना, इसके बाद में यहाँ पे एक इंडिकेटर का सेक्शन होता है। इंडिकेटर्स को दबाना और यहाँ पे आपको टाइप करना है RSI। ठीक है सर, RSI। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक इंडिकेटर का नाम आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपको इसको सिलेक्ट करना है, ये आपके चार्ट पे जो है प्लॉट हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखिए ये RSI यहाँ पे आ चुका है। तो बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि सर हमारे में इसमें सेटिंग नहीं आ रही है या ये नहीं आ रहा है, तो मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग वाला जो आइकन है इसका वो ये रहा। सेटिंग वाला आइकन आपका ये रहा। यहाँ पे जो है आपका ये सेटिंग है ये वाला। ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे ये जो है हाइड हो जाएगा और इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है इसमें सेटिंग खुल जाएगी। मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे करेंगे ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसे एक बार क्लिक करेंगे दिखाई देगा। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे जो है आपको सेटिंग पे जाना है। जो जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, तो मैं उनके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। इसके बाद में ये खुल जाएगा, यहाँ पे आपको स्टाइल में आना है। ठीक है सर। और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को जो है चेंज करेंगे। अभी ये बाई डिफ़ॉल्ट जो है 70 और 30 है, तो हम नीचे वाले में पहला काम तो ये करेंगे कि हम इसको जो है 40 करेंगे। ठीक है सर, इसको हम 40 करेंगे। और इसी के साथ साथ हम इसका कलर चेंज करेंगे यहाँ पे ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। ऊपर वाली लाइन को हम कर देते हैं रेड। ठीक है सर। नीचे वाली लाइन को हम कर देते हैं ग्रीन। ठीक है। और इसी के साथ साथ ये जो लाइन है डॉटेड आ रही है, इनको हम जो है सिंपल लाइन में, जो प्लेन लाइन है उसमें लगाएंगे। तो यहाँ से जैसे ही हम करेंगे तो ये बिल्कुल जो डॉटेड वाली लाइन है जो इंडिकेटर में आ रही थी यहाँ पे, अब देखेंगे ये बिल्कुल प्लेन लाइन में आ चुकी है। अब इसी के साथ साथ अगर हमें इसका कलर चेंज करना है, ये जो लाइन दिख रही है ना ब्लू सी, तो इसको हम जो है थोड़ा सा ब्लैक करेंगे ताकि ये और अच्छे से जो है दिखाई दे। ठीक है सर। तो हम इसको ब्लैक करेंगे और इसको मैं जो है थोड़ा और डार्क कर देता हूँ। ठीक है सर। अब हम इसको कर देंगे ओके। तो आप देखेंगे ये लाइन जो है ब्लैक हो गई, ये ऊपर की रेड हो गई और नीचे की जो है ये ग्रीन हो गई। तो हमने खाली इसमें इतना बदलाव करा है यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे इसकी वैल्यू 30 आ रही थी उसको हमने 40 करा है। तो आप देखेंगे कि 30 पे जो है ना ये ईटीएफ बहुत कम जो बार जाते हैं 30 तक। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे ही ये 40 तक जाए और तभी हमें जो है ये सिग्नल मिल जाए यहाँ से। जैसे ही ये 40 की लाइन को टच करेगा हम इसमें एंट्री लेना चालू कर देंगे। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि जब तक ये 30 तक जाएगा, यानी कि 40 में अगर ये इसने 40 को तोड़ा, RSI 40 को तोड़ा और ये 30 तक जब तक भी जाएगा, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, तब तक हम इसमें जो है एंट्री लेते रहेंगे। और जब ये 40 से ऊपर निकलेगा तब हम अपने प्रॉफिट को बुक करने के बारे में सोचेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा सर कि हमें इसमें वैल्यू को चेंज करना है
जो बाई डिफ़ॉल्ट 30 थी उसे हमें 40 करना है, ऊपर वाली को हमें 70 ही रहने देना है। अब जो है इसमें क्या होगा, देखिए आपकी जो ट्रेड है वो यहाँ पे एंट्रीज जो हैं वो बढ़ जाएंगी। आप जैसे यहाँ तक के चार्ट में देख लीजिए एक, ठीक है सर, मैं एक बार आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। आप देखिए, ये देखिए एक, ठीक है सर, यहाँ पे आपको एक, दो, तीन, चार और ये 5 बार तक जो है आपको यहाँ पे एंट्री मिली है इतने सारे टाइम में, ठीक है। अब देखिए इसको अगर बाय डिफ़ॉल्ट मैं 40 ही 30 कर दूं, जो इसकी वैल्यू रहती है, अगर मैं इसको 30 कर दूं, ठीक है, तब देखेंगे कि आपको कितनी एंट्री मिलेंगी। देखिए जो भी है सर, मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको इतना परिवर्तन करने से इसमें क्या हो सकता है, ठीक है सर। तो देखिए यहाँ पे तो आपको एंट्री मिली नहीं, ये जो तीसरी वाली एंट्री वहाँ पे मिल रही थी, यहाँ पे भी आपको एंट्री नहीं मिली। मैं एक बार इसे भी क्लियर कर दूँ, आप ध्यान रखना कि आपको 5 एंट्री उसमें मिली है। तो देखिए जब वैल्यू 30 थी तो एक एंट्री आप यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे ये छू के बाहर निकल गया, दो मानेंगे, और इसके बाद में ये भी नहीं मिली आपको, और यहाँ पे भी जो है एंट्री कोई मिली नहीं, क्योंकि ETF 30 के आसपास बहुत कम जाता है, 40 तक जो है आसानी से चला जाता है। तो चूंकि ये बैंक वीज है, बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम इसके अंदर रहता है। तो देखिए यहाँ पे भी इसने खाली छुआ है, एक ही कैंडल में आपको एंट्री मिली है। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू जो मैंने बताया कि इसको घटा के जो है बढ़ा के, नीचे वाली वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं, इसको हम 40 कर देते हैं। अगर हम इसको 40 कर दें तो ये देखिए अब हमें कितनी सारी एंट्रियाँ यहाँ पे मिलेंगी। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे इसने छुआ था और यहाँ पे लगातार आपकी यहाँ पे जो है एंट्री हो रही है कई सारी कैंडलों में। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको दिखाया कि मात्र आपको क्या करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो 30 से बढ़ा के 40 कर देनी है। यानी कि जब भी ये 40 को तोड़ के नीचे आएगा तो 30 तक हमें बाइंग करनी है, और उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो हमें अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना है। और जब भी देखेंगे आप, जब भी इसने तोड़ा है तो आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट इसने बना के दिए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जहाँ जहाँ इसने प्रॉफिट बना के दिए हैं। लेकिन दोस्तों तब तक आप ये काम करिए कि जब आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक समय से पहुंचे। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे इसने जब भी तोड़ा, आपने एंट्री अगर यहाँ पे ली होती तो इसने देखिए यहाँ पे आपको 20% से भी ऊपर के रिटर्न इसने बना के दिए हैं, ठीक है सर। ये है इसका फर्स्ट जोन जिसने आपको 20% से ऊपर के रिटर्न बना के दिए हैं। अब इसी के साथ साथ आप देखेंगे आपने इसने यहाँ पे तोड़ा, तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली होती RSI के बेस पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने तोड़ा, ठीक है सर, यहाँ पे तोड़ा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए ज़बरदस्त ये यहाँ तक चला, तब भी इसने 13% से ऊपर के रिटर्न आपको जनरेट करके दिए यहाँ पे, ठीक है सर। अब देखिए इससे क्या हुआ कि आपकी एक तो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बढ़ी और आपको अधिक ट्रेड यहाँ पे मिलेंगी, आपकी एंट्री ज़्यादा बार होगी, और आपका पैसा मार्केट में बहुत कम समय के लिए रहे। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसने तोड़ा, यहाँ पे इस जगह पे इसने तोड़ा, RSI जो है 40 के नीचे पहुंचा और इसने तोड़ा, हमने एंट्री ली, और यहाँ पे देखिए ये वापस नीचे आ गया। तो अब हमें जब मार्केट रेंज बाउंड है या बहुत कम समय के लिए फंसना है, वहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों। अगर वाकई में ही आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वाकई में ही पसंद आ रहा है मेरी स्ट्रेटजी है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, ठीक है सर। आपको बस इतना ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। मैं आपको भरपूर जितना मैं अपनी तरफ से बता सकता हूँ पूरा बताने की कोशिश करूंगा, और इससे भी एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर ले, ताकि कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी वीडियो आप जो है मिस ना कर पाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि आप जो है रेंज बाउंड मार्केट में फंसने से कैसे बचेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो ये देखिए, अब ये यहाँ पे पहले हम इसी वाले जोन की बात कर लेते हैं। इसने यहाँ पे तोड़ा और ये गया नीचे, हमने यहाँ पे एंट्री ली, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मान लीजिए फाइव फाइव कैंडल तक आपने जो है एंट्री ली, ठीक है सर। 5 कैंडल तक आपने एंट्री ली। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमें क्या करना है, RSI के साथ साथ हमें एक काम और करना है कि हमें जो है फॉल्स एंट्री से, यानी कि जब भी मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो उसके लिए देखिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो इसमें आपको करना क्या है, आप यहाँ पे जाएंगे, इसमें से ट्रेंड लाइन लेंगे, और इसके जो लो वाली हिस्से हैं,
यानी कि लो वाले जो भी पॉइंट है, आप इन पॉइंटों को मिला दीजिए और एक ट्रेंड लाइन जो है इसमें खींच दीजिए। आप दो लो वाले हिस्सों को मिला दीजिए, तीन को मिला दीजिए। अगर आप दो को ही मिलाते हैं आपका काम हो जाएगा, तीन को मिलाते हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दिख रही होगी ये ट्रेंड लाइन। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ एक बार। ये देखिए, मैंने इसको बड़ा कर लिया, अब आपको यहाँ पे बहुत आसानी से ये ट्रेंड लाइन दिखेगी। तो सर यहाँ पे देखिए, जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है, तो ये ट्रेंड लाइन में हमने एक ये वाला लो मिलाया इसका यहाँ पे, दूसरा लो यहाँ पे मिलाया, और ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन हमने सीधी खींच दी। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो अभी यहाँ पे दिख रही है तो पता चल रहा है। नहीं सर, जब आपकी ट्रेंड लाइन ऐसे खींचेगी तो आप इसको लंबा करके खींचेंगे तो ये दूर तक खींचेगी। और जैसे ही देखिए इसने ये यहाँ पे इसको काट के नीचे आया ना, ये आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना है। आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना है, यानी कि मार्केट जो है यहाँ से ये अप ट्रेंड में नहीं जा रहा, अब ये जो है इसे कट करके नीचे आ गया। ठीक है। हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। अब हमें जब दोबारा मौका मिलेगा इसमें एंट्री करने का, तब मौका मिलेंगे तो आप जो है यहाँ पे आप बाहर निकल गए, आप मार्केट से बाहर हैं। अब अगर ये नीचे भी जाता है तो आपका जो फंड है वो बिल्कुल फ्री रखा हुआ है। हम दोबारा एंट्री लेंगे, फ्रेश एंट्री लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा एंट्री लेंगे। ठीक है सर। तो एक ट्रेंड लाइन ये हो गई। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे आपका ट्रेड बिल्कुल सही चल रहा है, आपका ट्रेड बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, और आपको देखना है कि मुझे प्रॉफिट कहाँ पे करना है। ज़रूरी नहीं है मैं 70 पे ही प्रॉफिट करूँगा, मैं उससे पहले भी अपना प्रॉफिट कर लूँगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करेंगे, जब मेरा ट्रेड बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है, मार्केट की दिशा में चल रहा है, और मुझे पता करना है कि प्रॉफिट जो है कहाँ पे करना है। तो आप ट्रेंड लाइन करेंगे ड्रॉ, और अगर ऐसे करेंगे तो देखिए, मैंने क्या बताया कि आप अधिक से अधिक जो है मिलाइए, पॉइंटों को मिलाइए। ठीक है सर। तो यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे जब आप पॉइंटों को मिलाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपको मिलाने हैं। दो भी मिला सकते हैं, लेकिन तीन मिलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे जो है इसके पॉइंटों को मिला देता हूँ। ये मिलाया। ठीक है सर। ये लाइन जो है यहाँ से कट करके नीचे आ गई। ये वैसे भी 70 से ऊपर थी तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ आप जब 70 से ऊपर है तो वेट कर सकते हैं। आप इतने सारे पॉइंट यहाँ से ना मिला के फिर आप यहाँ से भी मिला सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको 70 से ऊपर प्रॉफिट बुक करना है तो आप एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर लीजिए। आपका ट्रेड बिल्कुल जो है, आपका ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है, तो आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ करिए और इसके नीचे वाले पॉइंटों को मिला दीजिए। ठीक है सर। तो इसने जो है आपको बताया कि जैसे ही यहाँ से ये तीन पॉइंट हमने मिलाए, 1 2 3, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। तीन पॉइंट हमने इसके मिलाए, यानी कि 1 2, और ये तीसरा वाला पॉइंट हमने मिलाया, तीन पॉइंट मिले। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तीन पॉइंट अगर आपने मिलाए तो देखिए यहाँ पे मार्केट इसे तोड़ के नीचे गया, तो यहाँ पे आपको एग्जिट आप कर सकते हैं। ठीक है। आपने यहाँ भी नहीं करा, फिर ये थोड़ा सा ऊपर उठा फिर नीचे गया, तो यहाँ पे आपको जो है एग्जिट कर सकते हैं। ये आपको बता रहा है कि आपको एग्जिट करना है। वैसे भी देखिए, आरएसआई का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि ये जो उसका मजबूती है किसी भी शेयर का, ईटीएफ का, वो आपको ये दिखाता है। तो ये जो है ट्रेंड ही तो दिखा रहा है आपको। तो आप ट्रेंड मिलाइए, आप लो से लो मिलाते चले जाइए, जहाँ पे भी इस लाइन को कट कर दे। तो आप जैसे कि देखिए, एक इस वाली फॉल्स एंट्री से बच सकते थे अगर आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी होती इस वाले में, जब आपको एंट्री मिली। और ये जब आप इसको बड़ा करके लगाएंगे तो कुछ ट्रेंड लाइन आपकी ऐसे खींचेगी, और यहाँ पे जो है आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है सर। आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से भी जो है प्रॉफिट लेके बाहर निकल सकते हैं। तो जब भी मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, या कोई फॉल्स सिग्नल आएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, और जो है ऊपर जा रहा है, आपने एंट्री ले ली, वो सिग्नल जो है फॉल्स है, वो सिग्नल फॉल्स है। आपको पता लगा कि सर ये तो एंट्री तो मैंने ले ली, लेकिन अभी जो है इसमें कैसे काम करेंगे। एंट्री तो आपने ले ली, और आप जो है उसमें लेके लंबे समय तक लिए फंस गए, मार्केट वहीं से घूम के फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे जो है आपको ये बहुत अच्छे से काम आने वाला है। आपको पता लगेगा कि जो है मुझे कैसे मार्केट से बाहर निकलना है। जब ये रेंज बाउंड होगा तो आपको कैसे बाहर निकलना है। ठीक है सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आपको मार्केट से कैसे बाहर किस समय निकलना है जब मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। तो इससे आप फॉल्स, जो भी फॉल्स सिग्नल है उससे बच पाएंगे। अगर आप उसमें एंट्री कर भी गए हैं, तब भी आपको जो है ये बाहर निकलने में बहुत जल्दी से हेल्प करेगा। और देखिए, आरएसआई के थ्रू जो भी आपको ट्रेड मिलेगा ना, जो भी आपको ट्रेड मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त आपको ट्रेड मिलने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त सिंगल जनरेट जनरेट करके ये देता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जैसे ही आपने एंट्री ली, बहुत ही शानदार ऊपर गया ये, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से ये जो है ऊपर गया है, बहुत ही शानदार।
तो मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। देखिए चार्ट में जब भी ये आपको एंट्री देगा, आप जो है शानदार तरीके से इसमें से जो है प्रॉफिट अपना बुक कर पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर गया। ये देखिए यहाँ पे भी आपको इसने सिग्नल दिया और आपको जो है शानदार तरीके से ये जो है प्रॉफिट आपको यहाँ पे बुक हुआ। आप देखेंगे और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप खुद भी देख सकते हैं, आरएसआई को इस पे लगाइए और आप देखिए जब भी इसने 40 को तोड़ा है, 30 तक अगर आपने बाइंग करी है तो वहाँ पे किस तरीके के रिटर्न इसने आपको जनरेट करके दिए। तो ये था दोस्तों ETF विद RSI एडवांस स्ट्रेटजी। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमने यही करा है। मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ वीडियो को। देखिए इसमें हमने करा क्या है कि जो वाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है 70-30, ठीक है सर, उसको हमने 70 का 70 ही रखा है और इसको नीचे वाले को 40 करा है। ठीक है सर, ये करा है। दूसरा हम RSI पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे जब भी इस ट्रेंड लाइन को काट के इसकी ये वाली लाइन जो है जब नीचे आने लगेगी या कट करके नीचे क्लोज कर जाएगी तो हम अपनी एंट्री से जो है यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे और हम अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेंगे। ठीक है सर। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि सारा फंड आपको मार्केट में कभी भी एक बार में नहीं डालना है। आप अपने फंड के जो है टुकड़े करिए, उसके पार्ट बनाइए। आप 5 बनाइए, 10 बनाइए, जैसा भी आपके पास फंड है। देखिए किसी के पास कितना ही फंड हो सकता है, किसी के पास 10,000 रुपये भी हो सकते हैं, ठीक है सर, किसी के पास 1 लाख रुपीज़ भी हो सकते हैं, किसी के पास 10 लाख भी हो सकते हैं। तो आप अपने फंड के अपने कैपिटल के हिसाब से उसके हिस्से बना लीजिए। अगर आपका बड़ा फंड है आप 10 बना लीजिए, ठीक है सर। छोटा है तो उसके 5 बना लीजिए, क्योंकि छोटा फंड है और आपने टुकड़े 10 बना लिए तो बहुत छोटा छोटा सा फंड जो है उसमें लगेगा, बहुत छोटा छोटा सा अमाउंट जो है आपका मार्केट में लगेगा। तो आप अपने कैपिटल के अनुसार इसके हिस्से बना लीजिए। और ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 10 ही बनाने हैं, आप जो है 15 भी बना सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और देखिए दोस्तों मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, आप निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य ले लें। और वैसे तो ये एक ETF है, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो यहाँ पे जब भी आप निवेश करेंगे और आपकी स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग की रहने वाली है तो आप आसानी से जो है इसमें से प्रॉफिट जो है निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। और आप किसी पर्टिकुलर एक शेयर में निवेश नहीं कर रहे हैं, आप पूरा का पूरा एक गुच्छे में निवेश कर रहे हैं उस सेक्टर के। अगर आप सेक्टर वाले फंड लेते हैं, ETF लेते हैं, तो उसमें अगर आप निफ्टी का फंड लेते हैं, निफ्टी 20 वगैरह लेते हैं, तो उसमें आपके 14 सेक्टर हैं, 50 कंपनियां हैं। लेकिन इन सारी स्ट्रेटजियों को करने के लिए आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत है। अगर आपके पास है तो वेरी गुड, नहीं है तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ स्टॉक कार्ड का, वहाँ से जाके अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और दोस्तों ETF में मैंने 60 से अधिक वीडियो जो है बनाए हुए हैं, उनका पूरा का पूरा मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है सारे वीडियो का, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप एक बार जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल वीडियो है ETF के, किस ETF में कौन सी कंपनियाँ हैं, किस ETF में कितने सेक्टर हैं, ETF कैसे काम करता है, ये सारे वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो एक बार चेकआउट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, अपने बिगनर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें वीडियो को। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको हिट कर दीजिए, ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।